डियर स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। सपोज स्टूडेंट्स, ये किसी कोऑर्डिनेशन स्पीसीज के ये कंपोनेंट्स हैं और आपसे कहा जाता है कि इन कंपोनेंट को कंसीडर करते हुए आप कोऑर्डिनेशन स्पीसीज का फॉर्मूला बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाया, इसमें सबसे पहले सेंट्रल मेटल कैटायन लिखेंगे, यानी कोबाल्ट हो गया सेंट्रल मेटल कैटायन। देन ऑल लिगेंड्स आर मेंशन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर with respect to their names irrespective of their charges। मतलब इस सेंट्रल मेटल के बाद लिगेंड्स को हम लोग लिखेंगे, और लिगेंड्स को कैसे लिखेंगे, लिगेंड के नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, ये Br माइनस है यानी ब्रोमाइड, नेम्स बिगिन विद बी। अमोनिया, its name begin with A and next letter will be M. Its name begins with A, second letter Q. Chlorido, C. Ethylene diamine, E. Okay. तो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली पहले लेटर A वाले लिगेंड्स आएंगे। देखिए यहां पर A और यहां पर A, इसलिए नाउ प्रेफरेंस विल गो टू द व्हाट, सेकंड लेटर। तो सेकंड लेटर यहां पर M है और यहां पे Q है। ऑब्वियसली अमोनिया प्रेफरेंस में आएगा, तो हमने लिखा यहां पे NH3, देन H2O, देन स्टूडेंट्स Br, देन Cl, नाउ इन। ओके, A, B, C, E. Okay. After this, students, सेंट्रल मेटल केटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड पर जो भी चार्जेस हैं, इन सभी का एल्जेब्रिक सम इसके टॉप पर लिखेंगे, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के टॉप पर। देखिए यहां पे 3 पॉजिटिव, माइनस माइनस, एल्जेब्रिक सम प्लस। ओके, तो ये स्टूडेंट जो आपको मैंने कन्वेंशन बताया है, इट इज लेटेस्ट कन्वेंशन। स्टिल ओल्ड कन्वेंशन इज इन प्रेवलेंस। आप देखिए ओल्ड कन्वेंशन के मुताबिक इन्हीं कंपोनेंट से हम कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। ओके, अकॉर्डिंग टू old convention, and this is according to latest convention। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओल्ड कन्वेंशन के अनुसार ये दिए गए कोऑर्डिनेशन स्पीसीज के कंपोनेंट्स को किस तरीके से हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल मेटल कैटायन लिखेंगे। तो देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे सेंट्रल मेटल कैटायन, कोबाल्ट। इसके बाद नेगेटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स एंड देन पॉजिटिव लिगेंड्स। एंड सपोज करिए एक से ज्यादा अगर नेगेटिव लिगेंड्स हैं, देन दे विल बी रिटन विद रिस्पेक्ट टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर सिंबल टर्म, यानी सिंबल टर्म के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। देखिए जैसे स्टूडेंट्स यहां पर ये ब्रोमाइडो है, इट बिगिंस विद बी, क्लोराइडो सी। तो यानी सबसे पहले हमने क्या लिखा, Br, देन Cl। अब न्यूट्रल लिगेंड्स यहां पे 3 है,
एक का फॉर्मूला शुरुआत होता है N से, दूसरे का S से, तीसरे का E से। तो देखिए ABCDEFGH, तो E पहले आएगा देन H, तो यहां पर आ गया इन, देन H2O, देन NH3। नाउ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब सेंट्रल मेटल कैटायन और लिगेंड पर जितने भी चार्जेस हैं उन सभी का एल्जेब्रिक सम लिखने के बाद जो भी आए उसको हम इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट टॉप पर हम लोग लिखते हैं। ओके, ये था ओल्ड कन्वेंशन, ये है न्यू कन्वेंशन। ओके स्टूडेंट्स, ये था रूल 1। अब हम रूल 2 में आपको बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन स्पीसीज का नेम लिखा कैसे जाता है। ओके, रूल 2। रूल 2, it is concerned with writing of name of coordination compound। ओके, सपोज स्टूडेंट्स, इसमें हमने पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोबाल्ट BrCl in H2O NH3 and single plus। ओके, मान लीजिए स्टूडेंट्स इस कोऑर्डिनेशन केटायन या इस कॉम्प्लेक्स केटायन का हमें नाम लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नेम ऑफ ऑल लिगेंड्स, और इन लिगेंड्स का नाम कैसे लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, विद रिस्पेक्ट टू देयर नेम्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्जेस। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। इट्स नेम बिगिंस विद B C E A Q A M। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट अमीन, अमीन, देन एक्वा। देखिए दोनों का इनिशियल लेटर सेम है, प्रेफरेंस सेकंड लेटर से देखी जाएगी, तो अमीन देन एक्वा, देन Br यानी ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, देन क्लोराइडो, देन क्लोराइडो, और इन इथाइलिन डाइमीन। ओके, इथाइलिन डाई अमीन। एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, देखिए जब हम लोग अमीन लिखते हैं तो यहाँ डबल एम आता है, और जब इथाइलिन डाइमीन लिखेंगे तो यहाँ पे सिंगल एम आएगा। ठीक है ना? अच्छा, नाउ ऑल लिगेंड्स हैव बीन नेम्ड। नाउ इसके बाद हम लोग सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। तो सेंट्रल मेटल इज व्हाट? कोबाल्ट। नाउ विल राइट कोबाल्ट, कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल के नाम के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे रोमन न्यूमेरल में, एंड विच इज पुट इन पैरेंथेसिस। ओके, तो यहां पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 3। आप चेक कर लीजिए, देखें यहां पे चार्ज 0 0 0 -1 -1, ऑब्वियसली कोबाल्ट में कितना चार्ज होगा? 3 आ गया। एंड नाउ इसके बाद स्पेस देते हुए हम लोग लिखेंगे यहां पर आयन। ओके, तो एक बार हम आपको फिर बता देते हैं, while writing name of a complex species, first of all
we will write names of all ligands in alphabetical order with respect to their names and respect to of their charges, which is followed by name of central metal cation, which in turn is followed by its oxidative state, which is put in the parenthesis. Okay, ठीक है ना? तो यानी आपने एक कंट्रास्ट देखा होगा, फॉर्मूला जब लिखते हैं तो पहले हम लोग सेंट्रल मेटल फिर लिगेंड, है ना, और जब नाम लिखेंगे तो पहले सभी लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, उनके नाम के अल्फाबेट के मुताबिक, फिर हम सेंट्रल मेटल केटायन का नाम लिखेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ओके, अब स्टूडेंट इसमें एक दूसरा केस हम और करते हैं, ठीक है ना, एक सेकंड केस देखिए। सपोज के स्टूडेंट्स क्रोमियम Br2 H2O whole twice in NCl। स्टूडेंट ये जो पहला इलस्ट्रेशन लिया और सेकंड इलस्ट्रेशन में अंतर देखिए क्या है। अंतर ये है कि यहां ब्रोमाइड एक था, यहां तो पे दो ब्रोमाइड, यहां वाटर एक, यहां पे मैंने दो ले लिया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जब कभी भी एक लिगेंड एक बार से ज्यादा हो तो हम लोग न्यूमरल प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इनको यूज करते हैं, और इन न्यूमरल प्रीफिक्सेस को हम लोग अल्फाबेट में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो स्टूडेंट्स इट्स नेम बिगिंस विद बी, AQ, इट्स नेम बिगिंस विद E। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो यहां पर वाटर दो है तो हमने क्या लिखा, न्यूमरल प्रीफिक्स क्या आया, डाई, है ना, दो है ना, डाई। फिर एक्वा, डाई एक्वा, देन स्टूडेंट्स डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो, ठीक है ना। देन इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन डाइअमीन, ब्रैकेट क्लोज। नाउ नेम ऑफ सेंट्रल मेटल क्रोमियम, क्रोमियम। अच्छा, अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है हमें, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए आयोनाइजेशन स्तर में Cl है, ऑब्वियसली इस पे माइनस चार्ज होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस, यहाँ पे 0 0 -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आ गई, +3। ओके, तो क्रोमियम 3, एंड देन स्टूडेंट्स स्पेस देने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्लोराइड। ओके, ये नाम हो गया। अब देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हमने डाई लिखा, लेकिन ये जो न्यूमरल प्रीफिक्स हैं इनको अल्फाबेट में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ नेम ऑफ लिगेंड। एक और खास बात आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो अगर किसी लिगेंड का नाम एक से ज्यादा वर्ड्स में आ रहा तो उसको हम लोग पैरेंथेसिस में यानी स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे हमने इथाइलिन डाइमीन को हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक। अब स्टूडेंट हम लोग एक इसी में एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और लेता हूं। ओके, थर्ड, ओके, से स्टूडेंट्स इरिडियम, ओके, Br2 in whole twice and Cl। ओके, तो स्टूडेंट इस इलस्ट्रेशन की खास बात यह है कि अगर किसी लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा हो, या
लिगेंड का नाम एक से ज्यादा वर्ड्स में आ रहा हो या लिगेंड पाई कॉम्प्लेक्स बना रहा हो, ऐसी स्थितियों में लिगेंड्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यू टाइप ऑफ न्यूमरल प्रीफिक्सेस आर यूज। जैसे डाई के लिए हम लोग बेस यूज करेंगे, ट्राई के लिए टेस यूज करेंगे, है ना, टेट्रा के लिए टेट्रा केस यूज करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर सबसे पहले ऐसा करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्टेट निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्टेट स्टूडेंट्स, Cl पे कितना चार्ज है, माइनस, यहाँ पर कितना आ गया प्लस, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेटिव स्टेट स्टूडेंट कितना आ गया, +3। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो यानी डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो, ठीक है ना, बिकॉज बी पहले आएगा देन ई। इसका नाम देखिए, इथाइलिन डाई अमीन। तो इथाइलिन डाई अमीन में स्टूडेंट्स एक तो न्यूमरल प्रीफिक्स डाई आ रहा है, साथ ही साथ इस लिगेंड का नाम एक से ज्यादा वर्ड्स में आ रहा है। सो ऑब्वियसली ऐसे लिगेंड के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ न्यूमरल प्रीफिक्सेस बिस हम यूज करेंगे। ओके, नाउ बिस लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमीन, ब्रैकेट क्लोज। नाउ नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, इरिडियम, ऑक्सीडेटिव स्टेट 3, स्पेस देते हुए हम लोग लिखेंगे यहां पर क्लोराइड। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, रूल 3, ओके स्टूडेंट, रूल 3 में हम आपको बताना ही चाहते हैं कि न्यूट्रल या केटानिक कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल का नाम उसके कॉमन नेम से लिखा जाता है, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल का नाम एंड होगा विद द सफिक्स 8 इन प्लेस ऑफ IUM। ठीक है ना। ओके, तो स्टूडेंट इसको इलस्ट्रेट करने के लिए इट इज कंसर्न विथ name of central metal atom oblique ion. Okay, so in neutral oblique cationic complex species common name of metal. कॉमन नेम ऑफ मेटल। ओके, जैसा स्टूडेंट्स इस थर्ड वाले इलस्ट्रेशन में आप देख पा रहे होंगे, ये केटानिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना। इस केटानिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का नाम इसका एक कॉमन नेम से लिखा गया, यानी इरिडियम। ओके, बट इन anionic complex species name of metal will end suffix 8
in place of IUM, ठीक है ना, in place of IUM, okay. For example, aluminium, in anionic complexes it will be written aluminate, ठीक है ना, it in place of IUM. लेकिन जैसे आयरन है स्टूडेंट्स, आयरन के लिए हम लोग लिखते हैं फेरेट, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स आयरन में आईयूएम नहीं है, यहां पर हम लोग लिखेंगे फेरेट, कोबाल्ट अगेन यहां पर आईयूएम नहीं, कोबाल्टेट, जिंक जिंकेट, ठीक है ना, निकल निकलेट, क्रोमियम क्रोमेट, स्कैंडियम स्कैंडेट, ओके. इस पे स्टूडेंट इलस्ट्रेशन एक करता हूं. Fe, Cn whole 6 and Fe4 and this is 3. Okay. Suppose friends इस कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का नाम लिखना है हमारे को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए. देखिए यहां पर आ जाएगा +3 और यहाँ पे 4 ओके. Cn मतलब साइनाइड है, -1 मल्टीप्लाइड बाय 6, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग केटायनिक पार्ट का नाम लिखते हैं. तो केटायनिक पार्ट में यहाँ पर क्या है, आयरन, ओके. तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, आयरन, ओके. अब जैसे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर कोई केटायन में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लिखना पड़ेगा. जैसे मान लिया किसी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के आयोनाइजेशन स्फीयर में कोई मेटल केटायन है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ऐसे केस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर मेंशन करनी पड़ेगी. सो हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3, यानी 3 हमने मेंशन कर दिया. नाउ अब हम इस एनानिक स्पीसीज का नाम लिखेंगे. इसमें सबसे पहले क्या होगा, लिगेंड्स. लिगेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे साइनाइड है जो कि 6 है, यानी आयरन, देन हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो पूरा हो गया, हेक्सा साइनाइडो. देन एनानिक स्पीसीज है तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल का नाम आयरन न लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, फेरेट, 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 ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गया स्टूडेंट्स. जरा सोचिए अगर हम यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ना लिखते और इस नाम से अगर फॉर्मूला बनाया जाता, तो जो पर्सन इस नाम से फॉर्मूला बनाएगा उसके दिमाग में 2 बातें उठेंगी कि भाई यहां पे आयरन 2 है, आयरन 3, अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे. तो यानी आईपीएसी नेम से एक ही फॉर्मूला बनेगा, है ना, ओके. एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा, रादर ये कहना ज्यादा अच्छा होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये नाम कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको बताया. इसी पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2018 का, मैं उसको सॉल्व करता हूं स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट, ये इसमें लिखा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन दिस गिवन कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली आर. क्वेश्चन है 2018 का.
ये आसान है, बहुत आसान है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे अनशियस पेयर में Cl है, तो यानी क्या हो गया -1 × 3, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ गया 3+, ओके। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाएगी 3, आ गया, ओके। स्टूडेंट बेंजीन, ये बेंजीन है। बेंजीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज 0 है, ऑब्वियसली क्रोमियम की ऑक्सीडेशन 0 आ गई, ठीक। इन दो कॉम्प्लेक्स में कोई खास बात नहीं। जो इन तीनों में सबसे अच्छा केस बनता वो ये बनता, इसको मैं लिखकर एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स, ओके। देखिए यहां पे लिखा हुआ है K2 Cr Cn whole twice O whole twice O2 and then NH3, ओके। स्टूडेंट इस क्वेश्चन की खूबी ये है कि यहां पर जो ये O2 लिखा हुआ है, ये O2 डाइऑक्सीजन भी हो सकता है, सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है और पेरोक्साइड भी हो सकता है। तो ये हमारा काम होगा तो पहले जज करें कि ये पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है या डाइऑक्सीजन है, ओके। तो देखिए इसको कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये किस कन्वेंशन में लिखा गया है, ओल्ड कन्वेंशन में इसका फॉर्मूला या न्यू कन्वेंशन में। तो देखिए पहले एनायनिक लिगेंड्स लिखेंगे, ये नेगेटिव लिगेंड है, ये न्यूट्रल है। अगर सपोज करिए स्टूडेंट्स ये न्यू कन्वेंशन में लिखा जाता तो इसका नाम है अमीन, तो ये अमोनिया पहले आता है ना, लेकिन अमोनिया बाद में आया हुआ है, अमीन है ना, इसलिए यहां पर क्या है, ये ओल्ड कन्वेंशन में है, ओल्ड कन्वेंशन में है। तो ये देखिए यहां पे चार्ज कितना है स्टूडेंट, -1 × 2, ये ऑक्साइडो है -2 × 2, ठीक है। अब ये डाइऑक्सीजन अगर है तो 0 चार्ज आएगा, सुपर ऑक्साइड है तो -1 होगा, पेरोक्साइड है तो -2 होगा, इस पे चार्ज 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर ये डाइऑक्सीजन स्टूडेंट नहीं हो सकता, जानते हो क्यों? क्योंकि अगर ये डाइऑक्सीजन है यानी न्यूट्रल लिगेंड है तो अमोनिया के बाद आएगा, क्योंकि अल्फाबेट में क्या होगा MnOP, N के बाद O आता है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि यहां पर ये चार्ज इस पे 0 अब नहीं ले सकते, बता ही नहीं ले सकते। अब -1 या -2 होगा। तो अगर स्टूडेंट हम इसको -1 लेके चलते हैं, देखिए अगर -1 मैंने इसका ले लिया, यहाँ पे 4 - 5 और यहाँ पर कितना आएगा 5 और 2 यानी 7 यहाँ पर आ गया स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, यानी +5 आएगी। अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर -1 बनेगा, ठीक है ना। और अगर हम स्टूडेंट्स सपोज करिए अगर हम -2 लेके चलते हैं तो यहां पर आ जाएगा क्या, +6 आ जाएगा, +6 आ जाएगा, ठीक है ना, ये +6 आएगा। और सभी लोग जानते हैं कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती है, 2, 3 और 6। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहां पर ये पार्ट सही होगा, ये सही है, ओके। तो आंसर क्या बनता है स्टूडेंट्स, 3, 0 और ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ पे कितनी निकाली, 6। सो 304 नो, नहीं गलत है, बी बॉम्बे गलत है, एंड आंसर विल बी व्हाट, दिल्ली। सो डियर स्टूडेंट्स, I have discussed IUPAC nomenclature of coordination compound in very brief. Thank you, students.